ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका पति अंधा होता है और ये लड़की इसी का फायदा उठाकर अपने नौकर के साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन एक दिन ऐसा करते हुए इसका पति देख लेता है। इसके बाद ये क्या करेगा देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत समुंदर किनारे बसे एक गांव से शुरू होती है। इस गांव में एक बड़ा सा घर था जिसके साथ ही एक मसाज सेंटर था। यह घर जैक नाम के बंदे का था जिसकी बीवी का नाम अमेलिया था। जैक कुछ देख नहीं सकता था, इसलिए अमेलिया ही उसका पूरा ख्याल रखती थी। दोनों आज आंखों के डॉक्टर के पास जाने वाले थे ताकि जैक किसी तरह फिर से देख सके। कुछ ही देर बाद दोनों डॉक्टर के पास थे। डॉक्टर उन्हें बताती है कि जैक के सारे टेस्ट ठीक हैं, इसलिए ऑपरेशन के बाद जैक फिर से देख सकता है। उसकी बात सुनकर दोनों खुश हो गए। जैक जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना चाहता था, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ दिनों के बाद की ही तारीख दे देती है। डॉक्टर से मिलने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। दोनों घर के साथ बना मसाज सेंटर चलाते थे और उसी से इनका घर चलता था। घर आते ही अमेलिया को पता चलता है कि उसने लाइब्रेरी का टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए उसे लाइब्रेरी में नौकरी मिल सकती है। वह ये बात जब जैक को बताती है तो वह भी बेहद खुश होता है। कुछ दिनों बाद अमेलिया पास वाले कस्बे की लाइब्रेरी में थी। लाइब्रेरी में एक जगह खाली थी और वह जगह अमेलिया को मिल सकती थी। अमेलिया घर आकर जैक को पूरी बात बताती है कि मुझे नौकरी मिल सकती है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। अमेलिया एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं चाहती थी क्योंकि पीछे जैक का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। जैक चाहता था कि अमेलिया नौकरी करे और उसके समझाने के बाद अमेलिया नौकरी करने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन जैक अपने सेंटर पर था और उसने एक बॉक्स में पैसे संभाल कर रखे थे। इसी बीच एक चोर की नजर भी बॉक्स पर पड़ जाती है। चोर को पता चल जाता है कि जैक देख नहीं सकता। वह इसी बात का फायदा उठाकर बॉक्स चुरा लेता है और एक मजदूर लड़का उसे देख लेता है। चोर जैसे ही भागने लगा तो लड़का उसे पकड़कर मारने लगा। जैक ने भी दोनों का शोर सुन लिया था। लड़का चोर को काफी मारता है और इसी बीच चोर किसी तरह बचकर भाग जाता है। भागते भागते उसने बॉक्स यहीं छोड़ दिया था। लड़का जैक को बॉक्स देकर उसे अपना नाम बताता है। वह उसे सब बताता है कि एक चोर चोरी कर रहा था। इस लड़के का नाम हेनरी था और वह मछली पकड़ने का काम करता था। हेनरी की ईमानदारी देखकर जैक इतना खुश होता है कि वह उसे अपने पास काम पर रख लेता है। रात को जैक अमेलिया से प्यार करने लगा। वह उसे गर्म तो कर देता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझा पाता। दरअसल शादी के कुछ महीनों बाद ही जैक की आंखें चली गई थी और साथ ही उसके डंडे की ताकत भी चली गई थी। वह अब अमेलिया की प्यास नहीं बुझा पाता था, जिस कारण अमेलिया प्यासी ही रह जाती थी। अगली सुबह हेनरी जैक के घर आता है। अमेलिया इस वक्त बाथरूम में नहा रही थी और हेनरी गलती से उसे देख लेता है। अमेलिया की नजर जब उस पर पड़ती है तो वह उसे भगा देती है। बाहर आकर हेनरी जैक से मिलता है और जैक उसे काम समझाने लगता है। इसी बीच अमेलिया भी कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद जैक उसे हेनरी के बारे में बताता है। अमेलिया जैक का मजाक उड़ाकर कहती है कि यह साला तो चोर लग रहा है जो हमारे घर में आ गया था। अमेलिया की बात सुनकर हेनरी माफी मांगता है। वह उसे बताता है कि मुझे नहीं पता था कि जैक के साथ उसकी बीवी भी रहती है। इतना कहकर वह काम करने लगा, जिसके बाद जैक अमेलिया को सब बताता है कि कैसे हेनरी ने चोर को मारा था। अमेलिया को हेनरी ठीक नहीं लगा था, इसलिए वह जैक को अपना ध्यान रखने को कहकर अपने काम पर चली जाती है। उधर हेनरी मसाज के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वह सफल नहीं हो पाता। जिसके बाद वह जैक के पास आकर उससे उसकी आंखों के बारे में पूछता है। जैक उसे बताता है कि मैं फायर विभाग में काम करता था। एक बार एक होटल में आग लगी थी और लोगों को बचाते बचाते मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उसकी बात सुनकर हेनरी भी उसे अपने बारे में बताता है। हेनरी एक अनाथ लड़का था और उसके पास अपना घर भी नहीं था। वह छोटे मोटे काम कर जी रहा था और उसे यहाँ भी जगह मिलती, वहीं पर सो जाता। कुछ देर बाद जैक के पास सोफिया नाम की लड़की आती है। सोफिया उसके पड़ोस में रहती थी और वह बचपन से ही जैक को चाहती थी। वह हमेशा जैक के पास आकर उसे गर्म करने की कोशिश करती थी, लेकिन जैक उसे टालकर भगा देता था। रात को अमेलिया जब घर आती है तो हेनरी उसका स्वागत करता है। हेनरी को घर में देखकर वह हैरान हो गई। जैक उसे बताता है कि हेनरी का कोई घर नहीं, इसलिए अब से यह हमारे साथ ही रहेगा। जैक की बात सुनकर अमेलिया हैरान हो गई और इसी बीच घर की लाइट चली जाती है। अमेलिया को हेनरी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैक ने उसे घर में रहने की जगह भी दे दी थी, जिस कारण वह ज्यादा परेशान हो गई थी। अगली सुबह अमेलिया की पीठ में दर्द था और इसी बीच कोई पीछे से आकर उसकी मसाज करने लगा। अमेलिया को लगा कि जैक उसकी मसाज कर रहा है, लेकिन जब उसकी नजर हेनरी पर पड़ती है तो वह उसे बेहद बुरा भला कहती है। हेनरी को डांटने के बाद वह बाहर आकर बॉक्स देखने लगी, लेकिन बॉक्स में उसे कोई पैसा नहीं दिखता। इसी बीच उसकी नजर हेनरी पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा था और उसके हाथों में काफी पैसे थे। हेनरी से पैसे छीनकर वह उससे पूछती है कि साले तुमने पैसे क्यों चुराए। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने चोरी नहीं की, मगर अमेलिया उससे कहती है कि तुम छोटे मोटे काम कर इतने पैसे नहीं कमा सकते, तुम पक्का चोर हो तभी तो तुम्हारे पास फोन है। हेनरी सफाई देने की काफी कोशिश करता है, लेकिन अमेलिया उसकी एक नहीं सुनती और उसे काम से निकाल देती है। अमेलिया का शोर सुनकर जैक भी बाहर आ गया। अमेलिया उसे भी बताती है कि हेनरी ने चोरी की है। उसकी बात सुनकर वह कहता है कि मैंने ही हेनरी को पैसे दिए थे ताकि वह घर का राशन खरीद लाए। जैक की बात सुनकर अमेलिया को अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद वह हेनरी को आसपास ढूंढने लगी। जल्दी ही
उसे हेनरी एक वीरान सी जगह पर मिल जाता है, जिसके बाद वह उससे माफी भी मांगती है और साथ ही साथ उससे दोस्ती भी कर लेती है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे अमेलिया को हेनरी अच्छा लगने लगा। अमेलिया का दिन तो निकल जाता था, लेकिन रात को उसकी प्यास उसे परेशान करती थी। जैक उसकी प्यास बुझाने की कोशिश तो करता, लेकिन बेचारे का डंडा उसका साथ नहीं दे सकता था। हेनरी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए अमेलिया उसे पढ़ाने लिखाने भी लगी ताकि वह मसाज सेंटर को बेहतर चला सके। कुछ दिनों बाद जैक की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखता। डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, शायद कुछ दिनों बाद तुम्हें दिखने लग जाए। जैक को पूरी उम्मीद थी कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, जिस कारण वह बेहद उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर अमेलिया भी रोने लगी। वह अपनी उदासी दूर करने के लिए हेनरी के पास आ गई, जिसके बाद दोनों मिलकर दारू पीने लगे। दारू पीते पीते दोनों बेहद करीब आ गए। देखते ही देखते दोनों इतने गर्म हो गए कि दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगली सुबह जैक की पड़ोसन सोफिया उसके पास आ गई थी। हेनरी उसके साथ रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन अमेलिया उसे मनाकर अपने काम पर चली जाती है। रात को हेनरी फिर से अमेलिया को गर्म करने की कोशिश करता है। इस बार वो अपनी कोशिश में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो अमेलिया की गुफा में धमाके करता है। वैसे अमेलिया ने हेनरी से दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन जैक उसकी प्यास बुझा नहीं पाता था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो अब हेनरी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। जैक को भी उन पर शक होने लगा था, लेकिन वो दोनों कोई बहाना बनाकर उसे बेवकूफ बना देते थे। ऐसे ही एक दिन जब हेनरी अमेलिया का पानी निकाल रहा था, तो वो चुपके से अमेलिया की वीडियो बना लेता है। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था और उन्हें अमेलिया की वीडियो भी दिखा रहा था। वो उन्हें सब बताता है कि वो कैसे कैसे अमेलिया का पानी निकालता है। हेनरी ने इसीलिए वीडियो बनाई थी ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा सके और उसके दोस्त उस पर यकीन कर सके। बातों बातों में हेनरी का एक दोस्त अमेलिया की वीडियो अपने फोन में शेयर कर लेता है। कुछ देर बाद हेनरी जैक के घर में था। वो अमेलिया को गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। घर में जैक भी था, इसलिए अमेलिया ने डर कर हेनरी को रोका था। दारू के कारण हेनरी गर्म हो चुका था। वो अमेलिया की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन इसी बीच जैक भी उनके पास आ जाता है, जिसके बाद अमेलिया सोने चली जाती है। अगले दिन अमेलिया लाइब्रेरी में थी। इसी बीच लाइब्रेरी की हेड उसे उसकी प्राइवेट वीडियो दिखाती है। ये वही वीडियो थी जिसे हेनरी ने चुपके से बनाकर अपने दोस्तों को दिखाया था और उसी के दोस्त ने वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी। दूसरी तरफ सोफिया भी जैक के पास आ गई थी। वो उसे अमेलिया की वीडियो के बारे में बताती है, लेकिन जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लग रहा था कि सोफिया झूठ बोल रही है ताकि वो अमेलिया को छोड़कर उसके पास चला जाए। सोफिया के जाने के बाद जैक रोने लगा, क्योंकि उसे उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। रोते रोते वो जब चश्मा उतारता है तो उसे सब कुछ दिखने लगता है। जैक का जब ऑपरेशन हुआ था तब तो उसे कुछ नहीं दिखा था, लेकिन आज उसे सब दिखने लगा था। उधर अमेलिया काम से वापस आ रही थी और हेनरी को देखकर वो उस पर गुस्सा करती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी गलती के कारण मेरी नौकरी चली गई। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने वीडियो जरूर बनाई थी, लेकिन इंटरनेट पर नहीं डाली थी, मगर अमेलिया उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अमेलिया को मनाते मनाते वो उसके घर में पहुंच गया। अमेलिया जब उसकी बात नहीं सुनती तो वो अमेलिया को गर्म करने लग जाता है। जल्दी ही अमेलिया इतनी गर्म हो गई कि वो उसे माफ कर देती है और फिर उसके साथ शुरू हो जाती है। इसी बीच जैक भी घर आ जाता है और वो दोनों को साथ में देख लेता है। वो अमेलिया से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे दूसरे के साथ देखकर उसे अमेलिया पर बेहद गुस्सा आता है। वो गुस्से में आकर अपने ही घर को जला देता है, जिसके अंदर अमेलिया और हेनरी थे। कहानी के आखिर में अमेलिया और हेनरी जलकर मर जाते हैं, जबकि जैक सोफिया के साथ चला जाता है। उसने सोफिया को सब बता दिया था कि वो उसकी प्यास कभी नहीं बुझा सकता, लेकिन फिर भी सोफिया उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। इसी तरह के रोमांटिक मूवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।